हाय गाइस, वेलकम टू माय आशाल स्टूडियो। तो कैसे हो? सॉरी। तो कैसे हो आप सब लोग? जैसे कि आपको पता है कि हम वीडियोस बना रहे हैं अपने बीएफए के ऊपर, बीएफए डिपार्टमेंट्स के ऊपर। तो हाँ, बेसिकली हम जो मेन डिपार्टमेंट्स हैं उसी के ऊपर बना रहे हैं जो हर कॉलेज में होते हैं। बाकी थोड़े बहुत चेंज होते हैं तो उसका तो क्या ही करें। ठीक है, तो एक ये कई बच्चों की फेवरेट होता है जी, बीएफए इन अप्लाइड आर्ट। ठीक है, तो अप्लाइड आर्ट के बारे में भी कुछ लोगों को पता होता है, कुछ बच्चों को पता होता है, कुछ को नहीं पता होता है। मतलब में आप 100 में से आप ला लो 40% को शायद पता होता है, तो 60% को नहीं पता होता है कि अप्लाइड आर्ट है क्या। तो पहले हम अप्लाइड आर्ट के बारे में बता देते हैं कि अप्लाइड आर्ट क्या है। अप्लाइड मतलब आपका जो कमर्शियली काम होता है, जो मार्केटिंग का काम है, ठीक है, लोगो डिज़ाइन, एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, जो भी कमर्शियली काम होता है, जो थोड़ा बिजनेस में आता है ज़्यादा, वो सारा काम आपका होता है। हुडिंग, ठीक है, पैम्पलेट्स, जो डिज़ाइन होते हैं, पैम्पलेट बनाए नहीं जाते, डिज़ाइन होते हैं जो, ठीक है, किसी भी चीज़ का डिज़ाइन क्रिएट करना, उसका ब्रोशर बनाना, ठीक है, मतलब किसी भी चीज़, कोई भी चीज़, एक डब्बा है मान लीजिए आप, वेट, जैसे मान लो आप ये है, ठीक है, तो इसका जो जो भी आप प्लेसमेंट किया है, ये सारा अप्लाइड आर्ट का काम है। कहाँ पे क्या, कहाँ पे वो लड़की खड़ानी है, यहाँ पे क्या लिखना है, सारा चीज़, ये इधर ब्रांडिंग, ये ब्रांडिंग, ये सारा अप्लाइड आर्ट का काम है। ठीक है, तो आप होप थोड़ा समझ गए होंगे। जैसे आप लोगो डिज़ाइन करते हो, आप मार्केट्स में जाते हो, आप उनके बोर्ड्स देखते हो, है ना, उन पर अलग अलग डिज़ाइंस होते हैं, लिखे होते हैं, किसी का लोगो बना होता है नाम पे, किसी का नाम ही लिखा होता है, वो सारा अप्लाइड आर्ट का काम है आपका। ओके जी, तो हम फिर आगे बढ़ते हैं। हम अप्लाइड आर्ट आपको समझ आ गया होगा होप। तो आगे बढ़ते हैं। एलिजिबिलिटी इसकी क्या है? एलिजिबिलिटी वही है +2, ठीक है, एंड सीओटी। जहाँ पे सीओटी मांग रहे हैं कॉलेज में, वहाँ पे सीओटी चलेगा आपका, नहीं तो आपकी +2 चलेगी। तो +2 के आपके परसेंटेज अच्छे होने चाहिए, बस साफ सी बात। और बाकी जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास, वो तो आपके पास होने ही होने चाहिए, जो कि 10th का, 12th का, एंड SC ST का अगर कास्ट का है तो वो भी चलता है। आपके पास स्पोर्ट कोई कोटा है, आपके पास स्पोर्ट्स कोटा है, ठीक है, तो वो मतलब वो तो एक्स्ट्रा में आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स, वो चलते हैं। तो बेसिकली आपकी +2 होनी चाहिए। तो आगे आ जाता है प्रिपरेशन कैसे करनी है हमने। तो प्रिपरेशन इसकी सारे कॉलेजों में ऑलमोस्ट सेम होता है, किसी कॉलेज में थोड़ा अलग हो जाता है। कंपोजिशन, स्टिल लाइफ आपका बेसिक टेस्ट होता है, आपकी थ्योरी होती है, ठीक है, हर कॉलेज में होते हैं, किसी में ज़्यादा नंबर्स के होते हैं, किसी में कम की, किसी में थ्योरी में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिए जाते हैं। BHU में थ्योरी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। पहले थ्योरी करवाई जाती है, टेस्ट लिया जाता है, उसके बाद आपका एंट्रेंस मतलब प्रैक्टिकल का टेस्ट लिया जाता था। उसी हिसाब से चंडीगढ़ में आपका सारा सेम ही होता है। कंपोजिशन, स्टिल लाइफ एंड थ्योरी इकट्ठा लिया जाता है। थ्योरी 20 नंबर का होता है, तो उसमें ज़्यादा थ्योरी मैटर नहीं करती, ठीक है, प्रैक्टिकल ज़्यादा मैटर करता है। तो वही है, सबका अलग अलग है, ठीक है। तो आपको मतलब आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, आपका थोड़ा स्किल अच्छी होनी चाहिए, सोचने की, क्रिएटिव, उसको किसी चीज़ को कंपोज करने की, आपकी कंपोजिशन अच्छी होनी चाहिए अप्लाइड आर्ट में, ठीक है। तो वो बहुत मैटर करती है, ड्राइंग तो मैटर करती ही करती है, ठीक है। एग्ज़ाम एंट्रेंस वही चीज़ है, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा आपका, किसी अच्छे कॉलेज में अगर आपने जाना है तो एंट्रेंस होगा आपका, ठीक है, सिंपली। तो एंट्रेंस, अगर आप एंट्रेंस क्लियर करते हो, आप उनकी मेरिट लिस्ट में आते हो, तो ही आपका आगे जाके एडमिशन होगा, नहीं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। CUT, ये ध्यान रखना कि CUT, कई कॉलेज CUT के अंडर आते हैं, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट आता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी भी आती है, और बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो CUT के अंडर आते हैं। वो आपने देखना है आपने किस कॉलेज में अप्लाई करना है। अभी के लिए चंडीगढ़ नहीं आ रहा, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट सेक्टर 10 वाला नहीं आ रहा, ठीक है, तो वो अभी मतलब CUT के अंडर नहीं आ रहा, बाकी कॉलेज ज़्यादातर आ ही रहे हैं। तो इसमें सिलेबस क्या आता है? सिलेबस अप्लाइड आर्ट में क्या होता है? अप्लाइड आर्ट में आपका इलस्ट्रेशन होती है, आपका पोस्टर डिज़ाइन होता है, आप होर्डिंग डिज़ाइन करना, लोगो बनाना, ठीक है, किसी चीज़ की ब्रांडिंग करना, पोस्टर मेकिंग, मतलब जो भी कमर्शियल में काम आती है ना चीज़ें, ठीक है, वो सब, सेट डिज़ाइन थोड़ा सा भी आता है, मतलब किसी चीज़ को डिज़ाइन करना, वो बनाना, वो भी होता है थोड़ा बहुत। कंप्यूटर पे तो सारा कंप्यूटर भी होता है, आपकी ड्राइंग भी होती है इसमें, ठीक है, ड्राइंग भी सिखाई जाती है। ड्राइंग तो बेसिक है सब चीज़ों का, वो तो सिखाई जाएंगी। ड्राइंग पेंटिंग होती है, पोर्ट्रेट भी थोड़ा ड्राइंग में ही आ जाता है, वो भी करवाया जाता है। स्केचिंग मस्ट है, वो भी करवाई जाएगी आपको इसके साथ। तो पोस्टर कलर से ज़्यादातर काम होते हैं, ठीक है। स्प्रे पेंटिंग होती है इसमें, स्प्रे जैसे वो कंप्रेशर से बनाते हैं, बहुत ही रियलिस्टिक स्प्रे, है ना, तो उससे काम ज़्यादातर होता है। वही बात है, इलस्ट्रेशंस ज़्यादातर बनती है, स्टोरी बोर्ड, एक अप्लाइड आर्ट वाला वही, जैसे एनिमेशन में काम होता है, स्टोरी बोर्ड्स बनते हैं, स्केचिंग होती है, तो वो बहुत
ज़्यादा काम में आता है इसमें। तो ये इसका बेसिक सिलेबस है, ठीक है। इसमें ये चीज़ें सिखाई जाती है, करवाई जाती है। इसमें एक दो चीज़ें और सिखाई जाती है, जैसे कैलीग्राफी इसका मेन पार्ट है एक, ठीक है। अच्छे से आनी चाहिए, मतलब अच्छे से सीख लेता है बंदा, अच्छे से कर ले कैलीग्राफी एंड डिज़ाइनिंग, पैटर्न डिज़ाइन, ये सारा चीज़ अप्लाइड आर्ट में आता है। ओके जी, आगे आते करियर की। इसमें बहुत ऑप्शंस है, आप कमर्शियली कर सकते हो। कमर्शियल तो इसका काम बहुत है। अगर आप घर पे बैठे हो, एडिटिंग वगैरह सब चीज़ें कंप्यूटर पे है, तो आप कमर्शियली बहुत काम कर सकते हो। किसी का डिज़ाइन कुछ कर दिया, किसी का कुछ कर दिया, मार्केट काम बहुत मिल जाता है। आगे जाके नेक्स्ट है हमारा जॉब्स। तो है ही है, कंपनी बहुत हायर करने वाली है, यानी कंपनी आजकल कंप्यूटराइज काम ज़्यादा है, आपको पता ही है। डिज़ाइनिंग वगैरह का काम बहुत ज़्यादा ज़ोरों शोरों से चलता है, ठीक है। और आपके गवर्नमेंट जॉब तो है ही है, टीचर की, प्रोफेसर की, आप वो तो कर ही सकते हो। उसके लिए आपको MFA जो आगे आ जाएगा, एडवांस स्टडी में MFA एंड PhD आप कर सकते हो, ठीक है। वो करके आप टीचर की जॉब प्राइवेट तो कर सकते हो। अगर आपने सरकारी लगना है तो आपको नेट क्लियर करना पड़ेगा, नेट का एग्ज़ाम। तो क्लियर करके आप जब भी वो गवर्नमेंट जॉब आएगी, वैकेंसीज निकालेगी, तो आप उसमें मतलब आप जॉब उसमें कर सकते हो, ठीक है जी। तो बेसिकली ये है इनके करियर। आपको अलग अलग कंपनीज हायर कर सकती है। फॉरेन में बहुत इसका अच्छा स्कोप है, फॉरेन में तो बहुत ज़्यादा स्कोप है, इधर भी स्कोप है, बट वही है काम में सारी चीज़ें, जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है उसमें करियर में काम आपका आता है। अगर आपको काम आता है अच्छा, तो ही आप आगे जाओगे, नहीं तो आप रह जाओगे, ठीक है जी। एंड एडवांस स्टडी में वही MFA एंड PhD आप कर सकते हो। MFA मास्टर ऑफ फाइन आर्ट, PhD, ठीक है। कॉलेजेस इसमें आते हैं, चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट, जामिया इस्लामिया एंड JJ कॉलेज ऑफ आर्ट, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है। BHU जिसको बोलते हैं, काशी विद्यापीठ, तो बड़ौदा कॉलेज ऑफ आर्ट, ठीक है। JJ कॉलेज ऑफ आर्ट, शांति निकेतन, शिमला कॉलेज ऑफ आर्ट, खैरागढ़, लखनऊ यूनिवर्सिटी। तो ऐसे और भी कॉलेजेस हैं जो मेन है, मैंने मेन आपको बता दिए, ठीक है। आप उनमें जा सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। एंट्रेंस की तैयारी ज़रूरी है, एंट्रेंस सब में होता है। एंट्रेंस की प्रिपरेशन आप अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तैयारी करना चाहते हो, तो हमारे आर्टशाला स्टूडियो में आप आ सकते हो। तो हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों अवेलेबल है। तो अभी ये टाइम चल रहा है क्लासेस का, हमारी क्लासेस चल रही है, आप आ सकते हो। जिसने भी कोई भी इंटरेस्टेड हो तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में है, हमारा WhatsApp नंबर भी है डिस्क्रिप्शन में, मैं यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी दे देता हूँ। तो आप वहाँ पे जाके आप हमारे को WhatsApp कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो क्लासेस लेने के लिए। एंट्रेंस के अलावा अगर आपने हॉबी क्लासेस करनी है, कुछ भी बेसिक से एडवांस तक आपने कुछ भी सीखना है, किसी भी चीज़ में भी, आप पोर्ट्रेट है, स्केचिंग है, ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, लैंडस्केप पेंटिंग है, वाटर कलर है, ऑयल पेंटिंग है, किसी भी चीज़ में, कोई भी चीज़ में आपने क्लास लेनी हो तो आप ले सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। जो भी आपकी इंक्वायरीज होगी, जो भी आपका क्वेश्चंस होंगे, आप कमेंट कर सकते हो। हम कमेंट पढ़ के, जिस पे भी मतलब लगेगा कि इस चीज़ पे हमारे इस चीज़ को आपको बताना चाहिए, सबको पता होनी चाहिए, तो उस पर आप वीडियो बना देंगे, नहीं तो कमेंट का रिप्लाई तो करेंगे, ठीक है जी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, किसी को आगे ज़रूरत हो तो उसको भी भेज देना, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।